पिछले दिनों हम 26 जनवरी मना रहे थे, जब हमने अपने दर्शकों से कहा था कि हिंदुस्तान में गन पर तंत्र हावी हो गया है, जनता पर सरकार हावी हो गई है, प्रशासन हावी हो गया है। पिछले दिनों का एक और मामला हमने बताया था कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में एक थाना के गाड़ी के द्वारा ठोकर मार दी गई और सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाली मैडम का निधन हो गया। आज सुबह की ये घटना हुई। आज मैं उनके घर पे हूँ, मेरे साथ हैं सर हैं, गाड़ी उसी समय यही चला रहे थे। सर, कब की घटना है, गाड़ी कैसे ठोकर लगी, क्या कुछ हुआ? ये 20 तारीख की घटना है। मैं विद्यालय से जा रहा था मैडम के साथ, उषा सिन्हा इनका नाम है, और जब मैं बदलपुरा मिडिल स्कूल से आगे गया, थाना की पीछे से गाड़ी आई और वो अनियंत्रित गाड़ी हमारी गाड़ी को धक्का दिया और मेरे ठोकर लगने से मैडम गिर गई और उसी जगह ये अचेतावस्था में आई। वो गाड़ी रुकी और उन्होंने कोई इस पे रिस्पांस भी नहीं लिया। मैं चिल्लाता रहा तो आम वहाँ के पब्लिक मदद के लिए आए, लेकिन थाना की गाड़ी भाग गई और किसी तरह हम लोग उठा के ई रिक्शा से मैडम को अस्पताल तक ले गए। उसके बाद उनके परिजन लोग सब साथ हुए वहाँ से। यही घटना, ये घटना हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब आप यही समझ सकते हैं कि प्रशासन समाज के प्रति कितना जवाबदेह है। अपनी जनता को ठोकर मार देते हैं, 1 मिनट भी नहीं रुकते हैं और वहाँ से सीधा रफू चक्कर हो जाते हैं और फिर गांव के ग्रामीण उनको अस्पताल में भर्ती कराते हैं और चोट इतनी गंभीर लगती है कि लगभग कितने दिन सर आईसीयू में रही थी? 8 दिन आईसीयू में रहने के बाद उनका निधन हो जाता है। और फिर जब केस करने जाते हैं, एफआईआर लॉन्च कराने जाते हैं, जब थाने जाया जाता है, तब थाने में बैठे पदाधिकारी ये कहते हैं कि थाने के गाड़ी पर एफआईआर हो सकता है, अगर थाने में किसी पदाधिकारी पर एफआईआर कराएंगे तो एफआईआर हम नहीं लेंगे। अब बताइए, हमारे माननीय विधायक जी अगर हमको सुन रहे हैं तो देखिए, अच्छा बात है, सब कुछ शिलान्यास करिए, रिबन काटिए, पार्टी में जाइए, भोजन खाइए, सब कुछ ठीक है, मगर जो जनता आपको बनाई है तो उसके बीच रहिए। क्या प्रॉब्लम है देखिए, आपकी प्रशासन धक्का मार के निकल जाती है, लोग मर रहे हैं यहाँ, और घूमिए, कोई बात नहीं। भैया, कितने बजे सुबह आपको फ़ोन आया इस सब मामले को लेकर? अस्पताल से नहीं, फोन आया अस्पताल में वहीं थे आप? अस्पताल में हम साथ ही थे। कितने बजे में घटना हुई? ये 3 बजे में डेथ हुई थी। 3 बजे में जी। और फिर उसके बाद थाना आया? उसके बाद थाना अभी तक तो नहीं आया। लास्ट में हम उसको इन्फॉर्मेशन दिए क्या, जब मम्मी डेथ कर गई है, तो सुबह में 8 बजे में थाना आया। अब समझिए, इतना गमगीन माहौल है, बोल भी नहीं पा रहे हैं। अब इन्होंने तो अपनी माँ खो दी, इनकी माँ ला सकता है प्रशासन? नहीं ला सकता है। मगर सांत्वना देने भी नहीं आया, एफआईआर भी नहीं लिया, और एफआईआर अगर लिया भी तो सिर्फ गाड़ी के नंबर का एफआईआर लिया। क्या सर, यही बात है? जी हैं? जी। क्या कहें, कुछ कहिए। नीतीश बाबू सुन रहे हैं, क्या सुनेंगे? प्रदेश के मुखिया। क्या प्रदेश के मुखिया सुनेंगे? कुछ नहीं सुनेंगे। मेरा तो सब कुछ लूट गया, अब क्या? सब कुछ लूट गया। अगर सुनते तो ये आए दिन रोज़ ये घटना होती है। एक मेरे साथ ही नहीं, कल परसों काली स्थान के नज़दीक मुफस्सिल थाना की गाड़ी एक बच्चे को कुचल कर रौंद कर चली गई। उसको भी कोई देखने वाला उसको भी कोई देखने वाला नहीं। आए दिन ऐसा घटना हो रहा है। इतना माहौल गमगीन है कि कोई कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आप प्रशासन की गलती समझिए। यहाँ प्रशासन को रखा जाता है नेताओं की हनक पूरी करने के लिए, लाठी चलाने के लिए, सर फोड़ने के लिए और गाड़ी चढ़ाने के लिए। तो आप ऐसे ही गाड़ी चढ़ाते रहिए, सामान्य आदमी ऐसे ही मरता रहेगा। जिला प्रशासन, डीएम साहब, एसपी साहब, आप लोग मौन होकर बैठे रहिए। और जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको इतना बड़ा लोग वोट दे के वहाँ तक पहुँचाता है, किन्हीं का कॉल उलाया या कोई मिलने आए? अभी तक तो कोई नहीं आया। गांव के तो प्रतिनिधि आए होंगे भैया? गांव के प्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच सब मिले। सब है ना? जी। चलिए, तो यहाँ गांव के प्रतिनिधि से जो होना था वो हो गया, मगर अब जहाँ विधायक स्तर की बात है, जहाँ प्रशासनिक कार्रवाई होने की बात है, वहाँ मैं चाहूँगा कि उस स्तर के जनप्रतिनिधि इस पर संज्ञान लें। लगातार बने रहे न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर आऊँगा आपके पास।